तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम जैसे DRDO, एयरफोर्स, रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि मेरे यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जनरल साइंस के। ये रहा जनरल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका होगा उत्तर, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब पीने से शरीर का यकृत लिवर अंग प्रभावित होता है। तीसरा प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त बैंक का काम तीली स्प्लेनिंग करता है, इसे याद रखना। और उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। क्या होती है? क्वांटोसोम होती है। उसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मानव शरीर में व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। और रक्त के कितने प्रकार होते हैं? रक्त, एक रेड ब्लड सेल RBC, एक वाइट ब्लड सेल, और 2 प्रकार होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल शरीर को बीमारियों से बचाता है। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। और मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह ब्रिक किडनी करता है। जो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे रक्त से अलग करने का कार्य या छनन विधि छनन करने का कार्य कौन करता है? ब्रिक किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चचरित अप्सरा क्या है? उत्तर है न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का कार्य क्या होता है? डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका उत्तर है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? गिरगिट जो अपनी त्वचा के रंग बदलती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। उसके बाद प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जलवायु में क्या नहीं होती है? भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जेनेटोलॉजी। और डोलोमाइट CaCO3 किसका आवश्यक है? या कैल्शियम का आवश्यक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे आंवला, नींबू आदि में। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। ऐसे विटामिन C की कमी से क्या होता है? विटामिन C की कमी से मसूड़ों में, दांतों में जैसे का दिक्कत होता है। इसमें मसूड़े से खून आना यदि विटामिन C की कमी कारण होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा होता है जीवाणुओं के द्वारा।
दूध को अत्यधिक समय तक खुले में रखे थे तो वह जीवाणु आके अपनी वृद्धि करते हैं तथा यह दूध को खट्टा कर देते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइड होने वाला कौन सा रंग है? प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है बैंगनी और सबसे कम विचलित होने वाला है लाल। रेफ्रिजरेटर में परिस्थितक क्या होता है? या फ्रीऑन होता है इसका आंसर। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध को दही के रूप में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यदि मानव शरीर में वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर दे या किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाए तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जब कोई व्यक्ति बंदूक राइफल चलाता है तो उसमें जो झटका लगता है वो तो किसके संरक्षण का उदाहरण है? या रेखीय संवेग के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका उत्तर है हरिगोविंद खुराना। यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा जाता है और पूछा गया भी है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है वह सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। उत्तर है कोलोलेरा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव की चौथी अवस्था तो प्लाज्मा कहलाती है। और प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रतिवर्ती धारा की माप ताप तार अवमीटर से की जाती है। तो हम लोगों ने आज 20 से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूरे किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें 20-25 क्वेश्चन और होंगे। टोटल हम 1500 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, DRDO, रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।